तो बात करूँ केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, JNO, आर्टिकल 370 और अभी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर मूवी ला रही है। और कुछ लोग बोल रहे हैं ये प्रोपेगेंडा मूवीज है, जिसके ऊपर रणदीप हुड्डा जी ने कहा ये एंटी प्रोपेगेंडा मूवीज है, काफी चीजें लोगों को पता नहीं होती और उसके ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये मूवीज सच्चाई ला रही है, ऐसा एक साइड का कहना है। और एक साइड का कहना है कि ये मूवीज गवर्नमेंट की मार्केटिंग कर रही है। लेकिन सच में क्या जो गवर्नमेंट है उसका मूवीज के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है? तो हाँ, गवर्नमेंट के हाथ में पावर तो होती है। और साथ में मैं बता दूं, मूवीज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है किसी भी चीज में। ये मूवीज जिस चीज का हिस्सा है यानी आर्ट एंड लिटरेचर, उसका हमेशा से अपने इतिहास रहा है। फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने में भी जाओगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने संस्कृत भाषा ज्यादा से ज्यादा फैले पर्शियन भाषा की जगह, इसके लिए उन्होंने संस्कृत भाषा का यूज करने लगे। तो ये जो मूवीज है इसके इन्फ्लुएंस की ताकत आप इसी से पता लगा लो। एक स्लमडॉग मिलियनेयर जैसे मूवी आई और आज तक वेस्ट इंडिया को एक ओवर कंट्री के तौर पर देखता है, या फिर सिर्फ न्यूयॉर्क दिखाकर हर मूवी में अमेरिकी ने अपने इमेज इस तरह बना ली कि उनकी इधर सब फैसिलिटी अच्छी है, रियलिटी कुछ और है, उनके इधर भी होमलेस लोग है। या फिर आपको यकीन नहीं होगा लेकिन पहले अमेरिकन मूवीज में अलकायदा को ग्लोरीफाई किया जाता था। अब वो सही है क्या गलत तुम देख लो, लेकिन ग्लोरीफाई किया जाता था क्योंकि तब रशिया वर्सेस इन देशों में लड़ाई हुआ करती थी। तो अमेरिका इनको मूवी में हीरो दिखाता था और रशिया को विलन, जो आज भी दिखाता है, क्योंकि अमेरिका को उससे ही खतरा है, रशिया ही सुपर पावर हो सकता है अमेरिका के बाद। तो इस तरह मूवी का इन्फ्लुएंस किया जाता है। और जब देखोगे तुम 70-80s का दौर, तो हमें भी एक कह लो कम्युनिस्ट या फिर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की राइटिंग हर मूवी में देखने को मिलती थी। नो डाउट हम सबने मूवी एंजॉय की है और तब पता भी नहीं होता था ये क्या है। बाद में 2000 तक रोमांटिक मूवी ज्यादा बनती थी, लेकिन उस वक्त भी रणदीप बसंती ये सब मूवी आती थी। लेकिन तब ये चीज थी कि कोई मूवी को इतना सीरियसली नहीं लेता था, मूवी को मूवी की तरह ही लेता था, एंटरटेन होता था और छोड़ देता था। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है आर्टिकल 370 मूवी अगर तब भी आती तो कोई लोग इससे मूवी को लेकर इतना पोलराइज ओपिनियन भी नहीं रखते, सब लोग देख भी लेते, एंजॉय भी करते और छोड़ भी देते, क्योंकि तब सोशल मीडिया भी नहीं था और हम बच्चे थे तो हमको भी पता है कि उस वक्त ज्यादा हमें समझ भी नहीं थी इन सब चीजों की। आज ये हो गया कि सोशल मीडिया भी है, बच्चों के हाथ में मोबाइल भी है और ऊपर से बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आ गए। लेफ्ट वाले अपने हिसाब से मूवी को रिव्यू करते, राइट वाले अपने हिसाब से रिव्यू करते, तो ये बच्चों को भी काफी चीजें समझ आ चुके जो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए था। लेकिन इससे के चलते जो मुझे लगता है आज इतनी मूवीज आ रही है उसको लेकर इतने पोलराइज ओपिनियन है, क्योंकि देखोगे जब भी ये मूवीज आती है एक पूरे लोग इसका विरोध करते, बताते हैं ये क्यों प्रोपेगेंडा है। हमें ये जरूर कह सकता हूँ इन मूवीज का झुकाव थोड़ा राइट विंग की तरफ है, इसमें से बहुत सारे मूवी में सच्चाई भी है। और हाँ, ये मूवी गवर्नमेंट की हेल्प तो करती है, ये भी कह लो, लेकिन हम सभी मूवीज को प्रोपेगेंडा नहीं कह सकते और ये मैं दूसरे साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जॉन मूवी भी आई, वो बहुत पहले आती तो उसको भी लेकर इतना पोलराइज ओपिनियन नहीं होता और उसका रीजन भी सोशल मीडिया है कि तब सोशल मीडिया नहीं था, लोग एंजॉय करते। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान की मैं होना ले लो, मुझे लगता है वो मूवी हम सब ने देखी, लेकिन उसमें लिटरली ये देखा है कि इंडियन आर्मी का सोल्जर एक सोल्जर विलन है जो चाहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ना हो, तो वो मूवी निकल चुके। तो मुझे लगता है बाकी की मूवीज क्या ही है। तो फर्क यही है कि कुछ यूट्यूबर आ गए राइट विंग लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग वाले अपने अपने पार्टी से जुड़े, राइट विंग वाले अपने पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, वो लेफ्ट विंग के साथ है तब उनको प्रोपेगेंडा कहते, लेफ्ट विंग वाले इन मूवीज को प्रोपेगेंडा कहते। और बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो वो ये सब चीजें देखते हैं और जो न्यूट्रल होते हैं वो मूवी एंजॉय करते हैं। और इसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि मूवी देखकर तो जज ना ही करो, मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखो और जो मूवी में देखा है बाद में तुम खुद फैक्ट चेक कर लो। और मुझे लगता है कुछ मूवीज को प्रोपेगेंडा कहना भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 370 इतनी वेल मेड मूवी थी और बहुत बढ़िया से देखा है उसको। जाते जाते सिर्फ ये कहूंगा मैं नए बीजेपी IT सेल से जुड़ा हूँ, न किसी पार्टी से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आगे और भी ऐसे मूवीज आएगी जिसे दोनों तरफ से पार्टी जो है वो प्रोपेगेंडा कहेगी, लेकिन तुम एंटरटेनमेंट के तौर पर देखो।